हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम स्क्रंच का एक नया पैटर्न बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने एक ऑरेंज कलर का रबर बैंड लिया है एंड ऑरेंज कलर का यान लिया है। एंड इस पे मैं यान को रबर बैंड पे टाई कर रही हूँ एंड देन मैंने 2.5 mm का हुक लिया है। कोई सा भी आप हुक ले सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड नाउ हम पूरे रबर बैंड पे सिंगल क्रोशे करेंगे। सो दिस इज़ हाउ। हुक को अंदर से लेना है रबर बैंड के एंड देन वी हैव टू ग्रैब द yarn एंड लूप बना लेना है। एंड इस पर मैंने एक लूप ले करके सिंगल चेन बनाया एंड देन अगेन पूरे रबर बैंड पे मैं सिंगल क्रोशे करूँगी इस तरह से। हुक को रबर बैंड के नीचे से डाला मैंने, यान को ग्रैब किया, लूप बन गया। लूप बनने के बाद मैंने वापस से यान को ग्रैब किया एंड मैंने उसको पुल कर लिया दोनों लूप से। इस तरह से ये देख सकते हो आप। इट्स इजी राइट। इस तरह से मैं पूरे रबर बैंड पे क्रोशे करूँगी सो दैट वो फिल हो जाए, रबर बैंड का जो रॉ पार्ट है वो नहीं दिखे। इस तरह से नीचे से यान को पुल करना है एंड देन वापस से ग्रैब द yarn एंड पुल थ्रू बोथ द लूप्स। अगेन लूप बनाया, वापस से यान को ग्रैब किया एंड दोनों लूप से निकाल लिया। So this is how we'll do single crochet all over a rubber band. So just like this, slowly, gently, you have to grab the yarn, pull through it, and then again grab the yarn and pull through it just like this. सो नाउ जितने भी लूप्स हमने क्रिएट किए वो मैं चेक कर रही हूँ सो दैट वो जो रबर बैंड का गैप है वो कम हो जाए एंड इस तरह से वो नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। सो अपना राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पर सिंपली स्लिप स्टिच बना करके राउंड 1 को क्लोज कर लेंगे और एक चेन स्टिच बना करके हम उस यान को या तो कट कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। सो एज यू विश। मैं जनरली कट कर लेती हूँ सो दैट राउंड 1 मेरा मजबूत हो जाए एंड देन अगेन आई स्टार्ट। बट सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले सोचा था कि इस पर कोई दूसरा कलर ऐड करूँ, बट देन आई डिसाइडेड कि वो ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज यान से ही आगे बनाना अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने आगे भी ऑरेंज यान यूज़ किया। तो मतलब अगर आप बिगनर हो तो आप बिना कट किए भी उसको वहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हो। सब मैंने कट कर लिया था तो मैंने फिर से इस पर स्लिप नॉट बनाया है और फिर मैं इसको हुक पे डाल दूँगी एंड यहाँ से आई विल स्टार्ट डबल क्रोशे। आपने अगर यान को कट नहीं किया है तो आप सिंपली 3 चेन स्टिच वहाँ से ही बनाना चालू कर सकते हो। सो मैंने यान कट कर लिया था, सो मैं वापस से इसको जहाँ पे कट किया था वहाँ से हुक को डाल करके स्लिप नॉट से उसको निकाल रही हूँ लूप को एंड देन आई विल स्टार्ट विथ माई चेन स्टिच। सो मैंने अभी 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 एंड 3। सो इस पैटर्न के लिए हमारा राउंड 1 में जितना भी आपको ये चेन स्टिच दिख रहा होगा या जो भी स्टिच देख रहे हैं, बेसिकली हमें हर एक स्टिच में डबल क्रोशे करना है फंदा लेकर के। ओके, सो अभी कैसे करना है मैं दिखाती हूँ आपको। सो हमने यान का एक फंदा लिया, उसको उसी सेम स्टिच से निकाला
and then again from these 2 loops. So I hope आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो आप वीडियो को और स्लो करके देख सकते हो। इट्स सुपर ईजी, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने उसको ओपन किया क्योंकि मैंने फंदा ही नहीं लिया था। सो ये गलती आपसे स्टार्टिंग में हो सकती है। 1-2 आप स्किप भी कर सकते हो, उससे पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बट इट्स गुड इफ़ यू फॉलो ओनली वन पैटर्न ऑल ओवर दिस राउंड 2। तो जब आप पूरा राउंड 2 कंप्लीट कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बट मेक श्योर हर एक सिंगल स्टिच में 3 डबल क्रोशे होना चाहिए, लाइक दिस। सो अब हम राउंड 2 के एंड पे आ गए हैं। सो वंस वी आर डन विथ आवर डबल क्रोशे, हम उसमें फिर स्लिप नॉट बनाएंगे। सो नाउ हमारे सारे लूप्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी, तो जो अपना थर्ड चेन था उसमें डालूंगी, एंड देन इसको यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच भी मार दिया, एक चेन बना करके। नाउ वी विल कट इट। तो ये हमने यान कट कर लिया। जितने भी एक्स्ट्रा यान थे उसको मैंने कट कर लिया है, सारे धागे को मैंने कट करके निकाल लिया। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक। बस 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड में सिंगल क्रोशे करना है, सेकेंड राउंड में डबल क्रोशे करना है, लेकिन हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे होने चाहिए। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको कुछ भी चैलेंजेस है आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। लाइक एंड सब्सक्राइब।